अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेकअप मिस्टेक्स पर बात करने वाली हूँ, जिससे कि आप सब लोगों को अवॉइड करना है अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो। तो जी हाफ फेस पर हम जो है वो सही वाला मेकअप करेंगे, मतलब सही टेक्निक्स यूज़ करेंगे, और हाफ फेस पर हम वो गलतियाँ करेंगे जो कि अक्सर आप लोग करते हो, जिसकी वजह से मेकअप बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। सो जी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो कि अभी मेकअप सीख रहे हैं। टाइम की बचत करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जी मेकअप करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी स्किन को प्रिपेयर करो, देखो कि आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। सो जी डू साइड पर मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर। मेरे पास मेबेलिन का इंस्टेंट पोर इरेजर प्राइमर है, जो कि स्किन कैनवस को एकदम स्मूथ कर देता है, स्पेशली एक्नी प्रोन वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये कि मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाया करें आप, चाहे आपकी स्किन ऑयली है चाहे आपकी स्किन ड्राई है। मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन का कैनवस बड़ा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जी सबसे पहले मैं अपने डू साइड पर लिप बाम लगा लूंगी, ताकि जब तक मेरा मेकअप कंप्लीट हो मेरे लिप्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और जी अदर साइड पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने स्किन को प्रिपेयर ही नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक ही ये है कि आप स्किन पर कुछ भी नहीं लगाते, डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देते हो और फिर कहते हो कि जी फाउंडेशन ही ठीक नहीं था। सो जी भी मेरे पास गोश ब्रांड का फाउंडेशन है 401 शेड, सिंगल पंप मैंने इसका लिया है और ब्यूटी ब्लेंडर पर डायरेक्ट मैंने फाउंडेशन अप्लाई की है, और अब मैं इसको अपनी डोंट साइड पर अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है जी, अब देखते हैं कि इसकी कवरेज जो है वो क्या होती है। दोनों साइड पर सेम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, बट रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। अभी ये क्लियरली आप लोगों को सामने नजर आएगा कि कैसे डिफरेंट होने वाले हैं रिजल्ट्स। ठीक है जी, हमने अदर साइड पर कोई चीज़ नहीं लगाई, कोई प्राइमर नहीं लगाया, कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दी है, तो ये ब्लेंड भी नहीं हो पा रही। दूसरा ये कि सारा का सारा फाउंडेशन हमारे ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है और फेस पर बिल्कुल भी कवरेज नहीं हुई। मेरे लिप के अराउंड वाला एरिया अभी तक डार्क है, आईज के नीचे वाला एरिया मेरा बिल्कुल डार्क है। इसके अलावा फोरहेड पर भी आपको एक ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ, क्योंकि सारी फाउंडेशन तो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर ने एब्जॉर्ब कर ली है। अब जी डू साइड पर मैंने सेम फाउंडेशन की सेम क्वांटिटी ली है, बट मैं इसको फिंगर के साथ टैप टैप करके फेस पर पहले अप्लाई करूंगी, उसके बाद हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ टैप टैप करके स्किन में एब्जॉर्ब करेंगे। अब डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि हमने इस बेस के नीचे प्राइमर लगाया हुआ था, दैट्स वाई हमारी बेस जो है वो बहुत इजीली ब्लेंड आउट हो जाएगी, स्किन के साथ चिपकेगी नहीं, पैचेस नहीं बनेंगे। इसके अलावा कवरेज जो है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी आप खुद देखेंगे कि सेम फाउंडेशन की सेम क्वांटिटी सेम शेड के साथ दोनों साइड्स पर कितना डिफरेंस है। अब बारी आती है जी कंसीलर की। तो जी कंसीलर में मेरे पास बिग कवर का कंसीलर है, जिसका शेड है 02। सेम क्वांटिटी हम जो है वो दोनों साइड्स पर लगाएंगे, बट सबसे पहले हम डोंट साइड पर लगाते हैं। सो जी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि फाउंडेशन जैसा भी है ना, कंसीलर ज़्यादा सा थोपेंगे तो अच्छी सी बेस जो है वो बन जाएगी, बट इट्स रॉन्ग। ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा कंसीलर जो है ना वो अपने फेस के ऊपर लगा लेते हो, लाइक लिप के अराउंड भी, अपने आइज़ के नीचे भी, मतलब पूरे फेस पर ही कंसीलर जो है वो नज़र आ रहा होता है। बट सही तरीका ये है कि आप थोड़ा सा इनर कॉर्नर पर नीचे वाली साइड पर लगाओगे, थोड़ा सा आउटर वाली साइड पर लगाओगे, थोड़ा सा फोरहेड पर लगाओगे, सेम जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बिल्कुल माइनर सा ही अपने लिप्स के पास लगाओगे और हल्का सा अपनी जॉ लाइन के पास लगाओगे। बेसिकली कंसीलर का पर्पस आपके फेस पे जो हाइपर पिगमेंटेशन है ना उसको इवन करना होता है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसको लगा के और अंग्रेज हो जाओगे। बेस बनाने का मकसद होता है कि आप अपनी स्किन टोन को इवन कर लो, या फिर अगर आप फेयर होना भी चाहते हो तो आप मैक्सिमम 2 टोन लाइट चले जाओ। बहुत ज़्यादा लाइट अगर आप जाओगे तो एक तो आपकी बेस बहुत जल्दी ग्रे हो जाएगी, दूसरा ये कि आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा केकी लगती है, वो नेचुरल नहीं लगती। और सेम एज इट इज़ अगर हम अदर साइड पे जहाँ पर हमने कम कंसीलर लगाया था डू साइड पे, वहाँ पे अगर आप देखो तो हमारी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अवर नहीं लग रही, बिकॉज हमने बहुत कम कम जो है वो लगाया था और एक परफेक्ट मेथड के साथ हम इसको जो है वो बना रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं। अब बारी आती है जी हमारे पास कॉन्टोर की। तो कॉन्टोर है मेरे पास पॉप फिल का फुल कवर कंसीलर, जो कि क्रीमी बेस्ड है। सो जी चबी फेस वालों को कंटोरिंग करने के लिए ये क्रीम बेस्ड कंटोर जो है ना ये बड़े अच्छे लगते हैं। अब जी पिछले दिनों टिकटॉक पे एक वीडियो बड़ा ज़्यादा वायरल हुआ था, सो बहुत सारे लोग इसी हैक को यूज़ करके हर फेस के ऊपर कंटोरिंग कर देते हैं, बट ये टोटली रॉन्ग है। मतलब मेरा फेस पहले ही मतलब गोल है, चबी है, अगर मैं इस टाइप की कंटोरिंग करूँगी मेरा फेस और ज़्यादा बड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं अदर साइड पे कंटोरिंग करूँ तो मुझे ज़रूरत है कि मेरा फेस लंबा दिखे, तो मैं टेढ़ी लाइंस जो है वो लगाऊंगी, मतलब तिरछी लाइंस लगाऊंगी ऊपर से नीचे वाली साइड पर, और फिर उनकी ब्लेंडिंग भी इसी तरह से करूँगी ताकि मेरा फेस जो है वो लिफ्टेड लगे, बड़ा लगे। इन दोनों में डिफरेंस अभी आपको ऑन स्क्रीन नजर आ जाएगा जब हम इसको जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे। बिकॉज आपको पता है अगर आपका फेस गोल है तो आपको उसकी कंटोरिंग इस तरह से करनी होती है कि वो लंबा दिखे। अगर आपका फेस लंबा है तो आपको उसकी कंटोरिंग इस तरह से करनी है कि वो छोटा लगे। अगर आपका फेस छोटा है
तो आपको उसकी कंटूरिंग इस तरह से करनी है कि आपका फेस जो है वो बड़ा लगे, ठीक है। हर फेस के ऊपर डिफरेंट टाइप की कंटूरिंग होती है, आप हर फेस के ऊपर एक ही टाइप की कंटूरिंग नहीं कर सकते। अब हम इसको जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे। मैंने पिंक कलर भी साथ ही लगा दिया है ताकि ब्लशन वाला लुक भी जो है वो साथ ही आ जाए। पाउडर कलर के साथ भी आप कॉन्टोर कर सकते हो, बट मैंने क्रीम बेस्ड कलर इस वजह से लिए हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके कि कौन सा वाला प्रोसीजर ठीक है और कौन सा वाला प्रोसीजर गलत है, ठीक है जी। सो अभी क्लियर डिफरेंस आप लोगों के सामने है। आप देखो कि डू साइड पे मेरा फेस जो है वो लंबा लग रहा है और स्लिम हो गया है, और डोंट साइड पर मेरा फेस जो है वो पहले से भी ज़्यादा चबी लगना स्टार्ट हो गया है बिकॉज मैंने कंटूरिंग ही नहीं ठीक की। अब जी मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है स्वीट टच का, जिसको मैंने सिंपल वाले स्पंज के साथ लिया बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम इसको डोंट साइड पर लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेते हैं फेस पर, ये सोच के कि जितना हो सकता है ना, बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया इसके साथ गोरा हो जाना है हमने। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके साथ फेस जो है वो मज़ीद केकी लगना स्टार्ट हो जाता है। और कंटूरिंग इस तरह से करते हैं कि पता ही नहीं चल रहा होता है कि इसमें कंटूर किधर है और ब्लश किधर है। हालांकि देखा जाए तो कंटूर की जगह अलग है और ब्लश की जगह अलग है। अब हम आ जाते हैं जी डू साइड पर। तो सबसे पहले जी हमें अपने कंटूर वाला जो कलर है ना, उसको पाउडर के साथ फिक्स करना है, जिसके लिए हमें बिल्कुल हल्का सा कंटूर लगाना है। उसके बाद मैंने लूज पाउडर लिया है बनाना पाउडर ब्यूटी फैब आमना का, और इसको हमने कंटूर से और ब्लश से दूर रखना है, बट बहुत कम अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, बस इतना सा कि आपकी जो फाउंडेशन की चिप चिप है ना वो ख़त्म हो जाए। ब्लशन भी लाइट सा अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। अब एक्स्ट्रा जो हमारा फेस का पाउडर है वो हम डस्ट आउट कर देंगे किसी भी बड़े ब्रशेस वाले ब्रश के साथ, ताकि फेस जो है वो हमारा केकी ना लगे। अभी दोनों साइड्स पर क्लियर डिफरेंस आप लोगों के सामने है कि डू साइड पर फेस बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, हैवी नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा, और डोंट साइड पर फेस बहुत ज़्यादा केकी पैची लग रहा है। और पक्की बात है कि कुछ टाइम के बाद ये साइड बिल्कुल ग्रे हो जाएगी। अब बारी आती है जी हमारे आईब्रोज की। तो मेरे पास मुसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट है। सो जी बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब मेकअप कर रहे हैं तो आईब्रोज की नई सिरे से शेप बनानी है, अपनी शेप बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर लग रही होती है। हालांकि देखा जाए तो सही तरीका ये है कि आप कोई भी लाइट कलर लो या पेंसिल लो जो कि आपकी आईब्रो की शेप के साथ मैच हो, और उसको आपने फिल इस तरह से करना है कि जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं उस डायरेक्शन में आप इसको जो है वो अप्लाई करो। देन आप कोई भी छोटे साइज़ वाली स्पूली ले लो, जैसा कि हमारी अक्सर मेकअप ब्रशेस सेट के अंदर अवेलेबल होती हैं, या फिर आप अलग से भी परचेज कर सकते हो। उसके साथ जब आप इसको जो है वो ब्लेंड आउट करोगे ना, तो बड़ी ही मज़े की शेप जो है वो बन जाती है। मतलब आपको अलग से ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि आपने अलग से शेप बनाई हुई है। सो दिस इज़ परफेक्ट मेथड टू मेक परफेक्ट आईब्रो शेप। अब बारी आती है जी कंसीलर की। तो जी सबसे पहले हम डोंट साइड पर कंसीलर लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही करते हैं कि आइज़ के ऊपर इतना ज़्यादा कंसीलर लगा देते हैं कि वो बिल्कुल एक अलहदा से लेयर बन जाती है, जो कि कुछ टाइम गुजरने के बाद क्रीज कर जाती है। हालांकि सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी आईब्रोज के नीचे वाली जो लाइन है ना उसको बिल्कुल नीट करो, और जो कंसीलर आपके ब्रश के ऊपर लगा हुआ है ना, आपने उसी कंसीलर को अपनी आइज़ के ऊपर स्प्रेड करना है, और कंसीलर नहीं लगाना। बिकॉज आपको पता है आइज़ जब आप ओपन करते हो बहुत सारे लोगों को क्रीजिंग का इशू आ जाता है। ऐसा तभी आता है जब आपकी आई के ऊपर बेस बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अभी आप देखो कि डोंट साइड से जब मैं बेस ब्लेंड कर रही हूँ तो एक तो बेस मैंने इतनी ज़्यादा लगाई है, फिर भी मेरे जो डार्क सर्कल हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अदर साइड पर मैंने कंसीलर कम लगाया है, फिर भी मेरी जो कवरेज है वो 100% जो है वो हो चुकी है, और इस पर क्रीज भी नहीं आएगी। अब जी बारी आती है बेस को फिक्स करने की। तो आइज़ के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर इतना लगाते हैं कि कोटिंग की रही से ही कसर जो है वो इसके साथ पूरी हो जाती है। हालांकि सही तरीका ये है कि आप लूज पाउडर लगाओ आइज़ के ऊपर, हल्का सा लगाओ और फिर एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट आउट कर दो। अब बारी आती है जी हमारे पास आइज़ कंटूरिंग की। तो बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि इतने छोटे साइज़ वाला ब्रश ही ले लेते हैं सबसे पहले, और इतने डार्क कलर को डायरेक्ट अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई करके उधर ही छोड़ देते हैं, मतलब ब्लेंडिंग ही नहीं करते उसकी। आइज़ के नीचे भी सेम वही रोला और आइज़ के ऊपर जो आईलिड पर छोटी सी जगह बचती है वहाँ पर जी डायरेक्ट कोई भी कलर, जैसे कि आप कुछ भी लगा लो, आप सही तरीके से भी लगाओगे तो वो बुरा ही लगेगा, क्योंकि आपने ऑब्वियसली आइज़ की कंटूरिंग ही सही से नहीं की। आइज़ की कंटूरिंग का मतलब होता है कि आपकी आइज़ पे डेप्थ आए, आपकी आइज़ जो है वो बड़ी लगे, ना कि ऐसा लगे कि आपकी आइज़ में मुक्का पड़ा हुआ है। और जी फिर जो आधी से ज़्यादा आँख बच जाती है ना ऊपर, उसके ऊपर पूरा हाईलाइटर लगा दिया जाता है, और जी बस आइज़ मेकअप कंप्लीट। हालांकि सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोग हाइलाइटर लगाओ अपने ब्रोबोन एरिया में, इतने से हिस्से पर, इनर कॉर्नर पर भी हाइलाइटर लगा लो ताकि आपको बाद में दोबारा ना लगाना पड़े। उसके बाद अगर आप लिक्विड आई शेडो यूज़ कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप लिक्विड आई शेडो लगाओ अपने आईलिड पर, जैसा कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास फोक्लेवर का लिक्विड आई शेडो है, बड़ा ही ज़बरदस्त पिगमेंट है इसका, लेकिन यह है कि जब तक ये ड्राई नहीं होता आपने आइज़ बंद करके रखना है, वरना क्रीज बन जाएगा।
उसके बाद आपने अपना कंटूर कलर लेना है और ब्रश का साइज़ जो है ना वो बड़ा होना चाहिए, ताकि आप जब कलर लगाओ ना तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ऐसा ना लगे कि एक शार्प सी लाइन जो है वो बन गई है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है। दूसरी आइज़ पर आपने देखा ही है कि कितनी अजीब लग रही है वो। सेम कलर को आप एक छोटे साइज़ वाले ब्रश के साथ अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई कर सकते हो। अब बारी आती है जी आईलाइनर की। तो मेरे पास है चाइनीज़ ब्रांड का जेल आईलाइनर। तो जी डोंट साइड पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि इतनी छोटी आंख होती है, मतलब पफ़ी आइज़ होती हैं या छोटी आंख होती है, और इतना मोटा आईलाइनर उसके ऊपर लगा देते हैं कि जब आंख खुलती है ना तो नज़र ही नहीं आ रहा होता कि आंख के ऊपर कोई और कलर भी लगा है या नहीं लगा, जो कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। बस खाली लाइनर ही लाइनर नज़र आ रहा होता है। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि वाटरप्रूफ भी नहीं होता लाइनर, तो आंख खुलती है तो सारा लाइनर आइज़ के ऊपर छप जाता है। जैसे कि भी आप देखो कि सिर्फ लाइनर ही नज़र आ रहा है, आई शेड तो नज़र ही नहीं आ रही। हालांकि सही तरीका इसका ये है कि पहले आप देखो कि आपकी आइज़ की शेप क्या है। अगर आपकी आइज़ बड़ी हैं, आईलिड बड़ा है, आईलिड वाला जो एरिया है वो वाइड है, देन आप इतना मोटा लाइनर लगा सकते हो। अगर आपकी आइज़ छोटी है तो कोशिश करें कि लाइनर बारीक हो, ताकि बाकी जो आपने आई मेकअप किया है वो भी नज़र आए आइज़ खुलने के बाद। तो आपने आउटर कॉर्नर से विंग बनाना है छोटा सा, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरीके के साथ ही लाइनर लगाया करो, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी अगर आप डायरेक्ट ही इनर कॉर्नर से स्टार्ट कर देते हो। और क्लियर डिफरेंस आप लोगों के सामने है कि डॉट साइड वाला जो आई मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। एक तो क्रीज बन गया है इसके ऊपर, दूसरा ये कि लाइनर ही लाइनर नज़र आ रहा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब बारी आती है जी लिप ग्लोस की। तो जी लिप बाम ही नहीं लगाया आप लोगों ने और डायरेक्ट उसके ऊपर मैट लिप ग्लोस चिपका दिया है। तो वो क्रीज ना करे तो क्या करे, ऊपर से ये कि डायरेक्ट उसको फिल कर दिया है और शेप बनाते बनाते लिप्स की शेप इतनी बड़ी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है। हालांकि सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने लिप्स पर लिप बाम लगाओ, स्टार्ट में ही लगा लो मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही, ताकि लास्ट तक आपका लिप्स जो है वो बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाए। सेम लिप ग्लोस लगा रही हूँ, लेकिन पहले आउटलाइन कर रही हूँ उसके बाद लगा रही हूँ। अभी आप देखो कि जब मैं अपने लिप्स को प्रेस करके ओपन कर रही हूँ तो जिस साइड पर मैंने लिप बाम लगाया है वो वाली साइड फ्रेश है और अदर साइड जो है वो चिपक रही है आपस में। अब बारी आती है जी हाइलाइटर की। तो जी सबसे पहले हम इसे डोंट साइड पर लगाएंगे बहुत ज़्यादा भर भर के, क्योंकि जी हाइलाइटर हमारे हाथ आ गया है तो आज बस इसको ख़त्म कर देना है, इतना लगाना है। हालांकि सही तरीका ये है कि आप हाइलाइटर को थोड़ा सा हल्का हल्का अपने चीक्स पर अप्लाई करो और उसको फिंगर के साथ टैप टैप करके ब्लेंड आउट कर दो। हल्का सा चिन पे अप्लाई करो, हल्का सा अपर लिप्स पे, नोज़ पे भी हल्का सा ही और फोरहेड पे भी बिल्कुल हल्का सा। दोनों साइड में आप डिफरेंस चेक करो कि हमारी जो डू साइड है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल, खूबसूरत और अच्छी लग रही है, और जो हमारी डोंट साइड है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी, भयानक, बदसूरत और बहुत ज़्यादा केकी लग रही है, क्योंकि हमने प्रॉपर मेथड यूज़ नहीं किया उस साइड पर। हमने स्किन को प्रिपेयर नहीं किया, हमने फाउंडेशन सही से अप्लाई नहीं किया, हमने आई मेकअप का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसकी वजह से आंख ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मुक्का मारा हुआ है। तो ये वो कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका पूरा का पूरा मेकअप और आपका इवेंट भी जो है वो ख़राब हो जाता है। बिकॉज पिक्चर्स, एक तो रियल में इतना डरावना होता है मेकअप, ऊपर से पिक्चर्स इतनी हॉरर आती हैं कि देख देख के खुद हंसी आ रही होती है कि यार ये क्या हुआ था, और हम सोच रहे होते हैं कि ये मेकअप ही नहीं था ठीक, या फिर ये फाउंडेशन ही ख़राब था जिसकी वजह से हमारा मेकअप जो है वो सही नहीं हुआ। हालांकि देखा जाए तो प्रोडक्ट सारी अच्छी होती हैं, बस आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। दैट्स वाई अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं भी अच्छी तभी आप उसके साथ अच्छा मेकअप लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके खुद बताना है कि दोनों साइड में से कौन सा वाला मेकअप आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इनमें से कौन सी ऐसी गलती थी जो कि आप अब तक करते रहे हो और अब आपको इस वीडियो से नया क्या सीखने को मिला। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।